अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब अल्लाह तुम्हारी किस्मत बदलना चाहता है तो वो कौन कौन सी निशानियां हैं जो जाहिर करता है। अगर आपको वो निशानियों के बारे में जानना है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा और अल्लाह पाक से दुआ करें कि ऐ अल्लाह, हम सबको गलत कामों से बचने की और अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अक्सर लोगों का एक सवाल होता है कि क्या किस्मतों का बदल जाना, तकदीरों का पलट जाना मुमकिन है? क्या अल्लाह ताला ऐसी कोई इशारे ज़ाहिर करता है जिससे मालूम हो सके कि अल्लाह ताला हमारी किस्मत बदलने वाला है? तो याद रखो, जब अल्लाह ताला किसी की किस्मत बदलना चाहता है ना तो उसे कुछ इशारे भी ज़रूर ज़ाहिर करता है। ज़िंदगी में हर लम्हा बदलाव आता रहता है, हालात बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, यहाँ तक कि किस्मतें और तकदीरें भी बदल जाया करती हैं, मगर तुम समझ नहीं पाते। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, ए इंसान, जो ख्यालात तेरे दिल में गुजरते हैं हम उन्हें खूब जानते हैं, और याद रखो, ज़मीन व आसमानों तक इस कायनात में जो कुछ भी हो रहा है वो तन्हा खुदा के हुक्म से हो रहा है, और किसी भी मामले में किसी का कोई दखल नहीं कि वो किसी की किस्मत पर असर अंदाज हो सके। और क्या तुम ये ख्याल रखते हो कि तुम्हें बेमकसद पैदा किया गया और तुम्हें तुम्हारे हालों पर छोड़ा है? तो याद रखो, वो अल्लाह ही है जो दाने और गुठली को फाड़ कर उसे दरख्त उगाता है, वही जानदार को बेजान से निकालता है। जानते हो, अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी सुना दी कि हर आने वाला लम्हा गुज़रे हुए लम्हे से बहुत बेहतर होगा, और ये खुशखबरी अल्लाह ने आखिरत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के कामयाबी के लिए दी थी। याद रखो, अल्लाह का तीब है, तकदीर है, जहाँ से चाहे जब चाहे कहानी का रुख मोड़ सकता है और जैसे चाहे अंजाम बदल सकता है। अल्लाह फरमाता है कि वही खुदा है जो तुम्हारी किस्मतें बनाता है और बिगाड़ता है। वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है, लिहाजा बंदे को उसी से दुआ का पूरा तवक्कुल करना चाहिए। याद रखो, तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बनाता बल्कि तुम्हारा तवक्कुल तुम्हारी ज़िंदगी बनाता है। और जो दर्द तुम महसूस करते हो वो मैसेजेस हैं, उन्हें गौर से सुनो। जिस तरह कोई खजाना सांप के बगैर, कोई फूल कांटे के बगैर नहीं, इसी तरह कोई खुशी गम के बगैर नहीं है। बुलंदी पर चलना हमेशा मुश्किल होता है, जबकि रास्ते पर चलना शुरू कर दे तो रास्ता नज़र आने लगता है। याद रखो, ज़िंदगी गिर कर उठने का नाम है। किस्मत तभी बदलती है जब इंसान गिर कर खड़ा होता है। तो तुम खुद को कमज़ोर किए बगैर अपने हिस्से के काम किए जाओ और बाकी उस मनसूबा साज पर छोड़ दो जो कातिबे तकदीर है। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मोमिन ना होगा जब तक कि तकदीर पर ईमान ना लाए, उसकी भलाई और उसकी बुराई पर भी, यहाँ तक कि ये यकीन करे कि जो बात वाकई होने वाली थी वो उससे हटने वाली ना थी, और जो बात उससे हटने वाली थी वो उस पर वाकई होने वाली ना थी। वो जो सबकी नज़रों से दूर आसमानों में होता है वो किसी गहरे मकसद और गहरे पोशीदे के लिए होता है। याद रखो, तुम्हारा हक पर कायम रहना इस बात का इशारा है कि तुम्हारी किस्मत भी पलटने वाली है। जब अल्लाह किसी इंसान की किस्मत बदलने का इरादा करता है तो उससे बदलना शुरू कर देता है। उसकी सोच, उसकी तरजीहात और उसकी नज़रियात बेहतरी आना शुरू हो जाती है। अगर कुरान की रोशनी तुम्हारे दिल को मुनव्वर करने लगे और तुम अपनी किरदो पैस में फैली हुई तरीकी को अपनी इल्म व अकल से नहीं बल्कि अल्लाह की नाजिल करदा हिदायत के मुताबिक रोशन करना शुरू कर दो, तो ये भी एक इशारा है कि कातिबे तकदीर फिर से तुम्हारी किस्मत लिखने वाला है और तुम्हारी ज़िंदगी के सारे टेढ़े रास्ते सीधे और साफ़ करने वाला है। याद रखो, अर्श वाला तुम्हारा दिल और अमल देखता है, और दिल देख ले तो दिल फेर देता है। किस्मतें और तकदीरें बदल जाया करती हैं। जब अल्लाह किसी इंसान की किस्मत पलटना चाहता है तो उसकी बेहतरीन निशानी ये है कि वो उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, और ख़ास तौर पर जब तुम दुआ करते हो। याद रखो, दुआ में इतनी ताकत होती है
کہ جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ تمہاری قسمت جگانے کو تو خدا کا نام ہی کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو تو خدا کا نام ہی کافی ہے۔ توکل موسیٰ جیسا ہو تو قسمت یوسف کی طرح بدلتی ہے۔ قسمت میں مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ سے بڑے بڑے گمان ہمیشہ رکھتے ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ، جو گہرا یقین تم نے اللہ پر کیا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معجزے تمہاری قسمت میں لکھ دیے گئے ہیں انشاءاللہ۔ دوستو، اگر میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملی ہو تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے آپ سب دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔